हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें क्या कहता है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी 40 सेंटीमीटर। कहता है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड मतलब यू आपको फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है लेंस से, तो देखो सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ गए हो ना ये बात, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करें। अगर ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो वो कह रहा है कहाँ पर हम प्लेस्ड करें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमें पता है यू जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन उसका साइन खुद से नहीं लेना है पहले, ठीक है। उसके बाद कहता है उसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स की हमेशा फोकल लेंथ किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। सो एज टू ऑब्टेन अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्या कह रहा है वो, कैसी इमेज मिलेगी हमें, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिले मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। इस बात को समझो, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस्ड करें कन्वेक्स लेंस के, जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, कि हमें कैसी इमेज मिले, रिलेटेड और कितना मैग्नीफाइड, 4 टाइम्स मैग्नीफाइड। जब भी इस तरह की बात लिखी होगी इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एम की। एम कितना है 4 टाइम्स, तो यानी कि 4 हो गया एम। और साथ में आपको ये देखना ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो एम हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। रियल एंड इन्वर्टेड में हम कहते हैं ना एम अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड अगर गिवन है हमें, तो मैग्नीफिकेशन जो 4 है वो किस में होगी, नेगेटिव में होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, आया कुछ समझ में, ठीक है। तो बस यही चीज़ इसमें यहाँ पर मेनली आपको देखनी थी। तो हमें निकालना है ऑब्जेक्ट की वैल्यू। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमें निकालनी है तो देखो 1/f, अगर लेंस फॉर्मूला देखें हम 1/v माइनस 1/u होता है, तो f तो गिवन है, u हमें निकालना है, लेकिन v भी नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकलेगा। देखो m का एक फॉर्मूला पता है आपको, m इज इक्वल टू में v/u होता है, तो m की वैल्यू हो गई -4 और v इधर है और ये u इधर हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, u की वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना। यहाँ से इसमें क्या करते हैं हम, u की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो u की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें v की जो वैल्यू है वो u की टर्म्स में चाहिए। तो कैसे मिलेगी वो देखो, v इज इक्वल टू में -4u। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको ये बात, कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ से हमने v ही क्यों निकाला, u की वैल्यू निकाल देते। देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ से u की वैल्यू निकालता तो ये बनता v/-4, मैं यहाँ पर रखता u की वैल्यू v/-4, तो वहाँ से तो v निकल जाता। हमें v नहीं चाहिए, हमें u चाहिए, हमें किसका डिस्टेंस चाहिए, ऑब्जेक्ट का। तो इसलिए हमने यहाँ पर v की टर्म्स में निकाला, कि v की वैल्यू निकाली कि -4u, ताकि v की वैल्यू को यहाँ पुट करें, और वो u में ही बन रही है तो u का ही आंसर आएगा। देखो कैसे, 1/f है, 1/f कितना है +40, 1/v, v की वैल्यू आ गई -4u, और माइनस का ये हो गया 1/u। यहाँ से देखो एलसीएम लो, 4u और u का एलसीएम जब लोगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ी वैल्यू देखते हैं इसमें, जैसे वेरिएबल दिए हुए u, तो -4u है और ये u है, माइनस को आप अलग रखो, 4u और u में देखो जरा जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, 4u ही बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ से देखो ज़रा 4u और ये 4u को डिवाइड करो, कितना आएगा 1, 1 × 1 1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस में u और 4u को डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 × 1 4, तो ये कितना आ गया -5/4u, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और इधर था 1/40, समझ रहे हो ये बात। तो देखो ज़रा अब 4u इधर ले जाते हैं, देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये 1/40 है इक्वल टू में -5/4u है। तो यहाँ से देखो आप 4u को इधर ले गए और ये -5 है, और इधर क्या है ये आपके पास 40, तो 40 ऊपर चला गया, समझ रहे हो। और यहाँ से देखो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -5 × में 40/4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से ये कट करो, 10 आया, 10 × 5 50, माइनस के 50 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ u की वैल्यू जो आई है वो आई है -50 सेंटीमीटर, और u मैंने आपको कहा था नेगेटिव में ही आएगा, तो नेगेटिव में ही आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम इसको लिख कैसे सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द गिवन कन्वेक्स लेंस। तो मतलब यहाँ ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से कहीं पर ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस्ड किया, कितनी दूरी पे, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे इस साइड, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या बताता है, लेफ्ट साइड प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, और हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड ही होगा, तो ये हम माइनस में कंसीडर करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। और ऑटोमेटिकली यहाँ u किस में आया, माइनस में आया। तो देखो मेन फंडा क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था, क्योंकि वैल्यू हमें u की चाहिए थी, तो हमें v गिवन नहीं था, ठीक है ना। तो v गिवन होता और f तो है ही, तो अब तो u आसानी से निकल जाता, लेकिन v नहीं था, तो हमें मैग्नीफिकेशन से हेल्प से
क्या किया, v की वैल्यू निकाली सबसे पहले तो, ठीक है। तो v की वैल्यू किस में निकल गई हमारे पास, -4u में। और ये मैं आपको समझा रहा था कि कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर यहाँ से हम u की वैल्यू निकालते तो u की वैल्यू क्या बनती, v/-4, उसको यहाँ रखते आप, ठीक है ना। तो v ऑलरेडी था और u की वैल्यू भी v और बाय-4 में, तो v ही रह जाता है यहाँ, v की वैल्यू निकलती फिर तो, समझ रहे हो। लेकिन उसने v तो पूछा नहीं आपसे, आपसे क्या पूछा है उसने, u पूछा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है। तो इसलिए हम यहाँ पर v की वैल्यू निकालेंगे ताकि वो यहाँ पुट हो जाए और u निकल जाए आपका। क्लियर हो रही होगी बातें या नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसको निकलना है आपको नॉर्मल, ठीक है, कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।